हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नेतरहाट का पठार। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, लोहरदगा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, साहेबगंज से। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिल जाती है? चलिए बताइए इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मुरी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, चावल तथा मोटे अनाज। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट वाइज सारा क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, चना का। क्वेश्चन नंबर 8, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, लातेहार जिला में। क्वेश्चन नंबर 9, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, चतरा जिला। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस जिले में भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस जिले में भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन बी केंदू पत्ता। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1964 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय प्राकृतिक रेंजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 22%। इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मेस्टा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गढ़वा जिले में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी धान। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सिंहभूम क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह निम्न में से कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह निम्न में से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी धाल विद्रोह। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची महाविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किस विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बिहार विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सूर्य मंदिर, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 23, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 2 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 24, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चाईबासा की भूमि आंदोलन से। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे अगला क्लास में सुधार करके आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहां के जंगल से आंदोलन से जुड़ गए थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहां के जंगल से आंदोलन से जुड़ गए थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी चक्रधरपुर के जंगल से। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।